हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बात करें लॉन्ग बोन की, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन की, ठीक है, हमने क्या बोला, दैट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन की उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, अगर हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखें तो ये है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाली जो एज है इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। बीच में आता है डायफाइसिस और नीचे होता है जो यहाँ पे भी आता है इस वाले एंड पे एपिफाइसिस। अब ये दो एपिफाइसिस हो गए और एक डायफाइसिस होता है हमारे पास। अब जो ऊपर वाला एपिफाइसिस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और जो ये नीचे वाला एपिफाइसिस है इसको हम बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, फिर बीच में हमारे पास ये न्यूट्रिएटिव आर्टरी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है। बीच में हमारे पास मेड्यूलरी केविटी है, न्यूट्रेट फोरामेन है, और एंडोस्टियम जैसे कि पेरिओस्टियम है आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर वाली लेयर को हम एंडोस्टियम बोलते हैं। सबसे ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और जो साइड्स पे यहाँ पे स्पॉन्जी बोन भी प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लॉन्ग बोन है इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम कि इट हैज़ वन डायफाइसिस एंड टू एपिफाइसिस। इसके पास क्या है, दो एपिफाइसिस है और एक डायफाइसिस है। अब दो एपिफाइसिस में क्या था, ऊपर पास वाला प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और जो दूर वाला था वो था डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, फिर डायफाइसिस इज़ ऑल्सो नोन एज शाफ्ट ऑफ बोन। अब हम डायफाइसिस को क्या बोल रहे हैं, शाफ्ट ऑफ बोन। ठीक है, नेक्स्ट है डायफाइसिस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल। अब जो हमारा डायफाइसिस था, ये बोन है, अगर इसके ऊपर था एपिफाइसिस, ये वाला भी एपिफाइसिस, बीच में डायफाइसिस था। डायफाइसिस को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल, मतलब डायफाइसिस को हम बोल रहे हैं शाफ्ट ऑफ बोन, और इसको इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल कंसिस्ट ऑफ येलो बोन मैरो। अब हमें दो टाइप की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो जो येलो बोन मैरो है ये हमारे सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर में येलो बोन मैरो प्रेजेंट है, जो कहाँ पर है, सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल में हमारी क्या है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट एपिफाइसिस इज़ कवर्ड बाय अ हार्ड बोन। अब जो हमने बोला बीच में तो हमारे पास डायफाइसिस था, बट जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस क्या एक हार्ड बोन से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन क्या है, एक हार्ड बोन है जो क्या कर रही है, एपिफाइसिस को कवर कर रही है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ एपिफाइसिस, अब जो एपिफाइसिस है इसके मिडल में देयर इज़ अ स्पॉन्जी बोन। हमने क्या बोला कि जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस के मिडल में, यहाँ पे इसके मिडल में क्या है, स्पॉन्जी बोन है, इसको हम कैंसिलस बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा था डायफाइसिस जो सेंटर में प्रेजेंट था उसमें क्या था, कॉम्पैक्ट बोन, और जिसमें क्या था, येलो बोन मैरो। वैसे ही जो एपिफाइसिस है वहाँ पे कैंसिलस बोन है, स्पॉन्जी बोन है, जिसमें क्या है, रेड बोन मैरो। ठीक है, तो रेड बोन मैरो ऊपर एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, कैंसिलस बोन या स्पॉन्जी बोन के अंदर। बट जो डायफाइसिस है, डायफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन मैरो होता है एट द सेंटर ऑफ डायफाइसिस, और वहाँ पे होते हैं येलो बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट है रेड बोन मैरो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब जो रेड बोन मैरो है इसमें क्या होगा, ये हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, अब हमारे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट द बोन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड बाय अ वेस्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिओस्टियम। अब जो पूरी बोन है, ठीक है, वो किससे कवर्ड है, हमारी पेरिओस्टियम से। तो पेरिओस्टियम क्या था, आउटर मोस्ट कवरिंग थी हमारे बोन की। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हम इतना लिख देंगे, हमें आराम से 5 नंबर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जितना मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर आप इतना लिखते हो तो वो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पेरिओस्टियम है क्या है, कम्प्लीटली कवर कर रही है हमारी बोन को बाय अ वेस्कुलर मेम्ब्रेन, सब में वेस्कुलर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज इज़ रिप्लेस्ड बाय पेरिओस्टियम। क्या बोल रहे हैं हम कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज है वो पेरिओस्टियम को रिप्लेस कर रहा है एट द एंड ऑफ द बोन। कहाँ पे, बोन्स की एंड में। अब बोन्स की एंड कहाँ हुई, अगर ये हमारी जो बोन है वो ऐसी है तो बोन्स का एंड एक एंड ये हुआ और एक एंड ये हुआ, है ना।
तो यहाँ पे क्या है, एपिफाइसिस था, है ना। तो एपिफाइसिस के यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो क्या हो रहा है, पेरियोस्टियम को रिप्लेस कर रहा है ना, उसकी जगह ले रहा है एट द एंड ऑफ बोन्स के एंड्स पे, और जो क्या कर रहे हैं, जॉइंट्स को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा दैट न्यूट्रेटिव फोरामेना, है ना। न्यूट्रेटिव फोरामेन है जो, वो भी हमारे यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक आर्टरी सी होती है दैट अलाउज फॉर द न्यूट्रिएंट वेसल टू पास थ्रू द पेरियोस्टियम। और जो न्यूट्रेटिव फोरामेन है, ये क्या कर रहा है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बोन में जा सके, है ना, थ्रू पेरियोस्टियम के थ्रू जा सके, तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।